आज आप इस रूम की हालत देख सकते हैं अब कैसी है। ये क्या हो गया? ये तो चिपक ही नहीं रहा। नहीं तो पतिदेव मेरे लिए आधा अधूरा काम छोड़कर चले गए शादी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और हम पहुंच गए हैं आज गांव, और गांव में करने हैं हमें कमरे के हालचाल ठीक। ये हमारा बेडरूम है जिसका ये पेंट वगैरह ख़राब हो रखा है, तो हमें इस रूम का टेम्परेरी रिनोवेशन करना है। पेंट वेंट कराने का टाइम था नहीं, क्योंकि पेंट होता है तो फिर पूरे घर में होता है। तो अब हम लग जाते हैं, पहले ये पेंट क्लीन करेंगे सारा, और फिर उसके बाद करेंगे इस रूम के हालचाल ठीक ठाक। फ्रेंड्स, जब हम दिवाली पर घर गए थे ना, तो तभी हमने देखा था घर के हालात बड़े ख़राब हैं, तो तभी हम ये सोच रहे थे कि इसका रिनोवेशन हमें कराना पड़ेगा। अब क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारा घर मोस्टली बंद पड़ा रहता है, और बंद रहने की वजह से इस घर में आ गई है सीलन बहुत ज़्यादा। तो फिर हस्बैंड की छुट्टी थी, मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया कि यार ये रूम तो बहुत गंदा लगता है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो मेरी छुट्टी है, हम दोनों गाँव चलते हैं और इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि बार-बार पेंट खराब ना हो। अगर हम इस पे पेंट करा भी देते, तो क्योंकि दीवार में सीलन बहुत है और जब बंद रहता तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये फिर से खराब हो जाता। तो पेंट तो इसका सॉल्यूशन था ही नहीं। फिर हम लोगों ने सोचा इस पे फ़ोम की जो शीट आजकल आती हैं वो लगा देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था दीवार को साफ करना। तो आज मैंने सुबह में बच्चों को स्कूल भेजा, और पौने 7 तक दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। स्कूल भेजने के साथ ही हम दोनों नहा करके निकल लिए थे गाँव के लिए, और हम लगभग सुबह 9:30 बजे गाँव पहुँच भी गए थे, और बिना टाइम वेस्ट किए हम आते ही लग गए थे। तो सबसे पहले तो था कि पहले इस दीवार के पेंट को अच्छे से साफ कर देंगे, और इसी बीच ताई जी ले आई थी चाय बना करके। अब हमने चाय एंजॉय की, और ये सारा सामान हमने रूम से बाहर निकाल के रख दिया था, वरना उस पे भी धूल मिट्टी चढ़ जाती और काम करने में भी परेशानी होती। तो हम जितना इस पेंट को निकाल सकते थे वो सारा पेंट हमने खुरच खुरच के निकाला है, और अब मैंने झाड़ू लगा दी है, और ये देखो कितना सारा ये पेंट निकला है दीवारों से। देखो फ्रेंड्स कितना सारा। अब मैंने पूरी दीवार को कपड़े से अच्छे से झाड़ दिया था, और उसके बाद मैं चेक कर रही थी कि ये शीट किस तरह से लगेंगी। इन शीट के पीछे एक पेपर लगा होता है, उस पेपर को हटा देने के बाद ये दीवार पे चिपक जाती है। अनुज कैसा है? तो जब मैंने लगा के देखा ये किस तरह से लगेगा, उसके बाद मुझे इसके पीछे का पेपर हटा के इसको चिपकाना था। तो पहले मैंने दीवार को कपड़े से साफ किया दोबारा से, और अब हमने ये पेपर हटा दिया है। अब हम इसको चिपका रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो फोम की शीट रहती है ना, ये ना स्मूथ दीवार पे ही चिपकती है, और ये दीवार हो रखी थी रफ, तो ये इस पे चिपक ही नहीं रही थी। तो हमारे लिए और टेंशन हो गई, क्योंकि हम इस रूम के लिए 40 शीट खरीद के लाए थे, और खरीद के लाए थे हम दिल्ली से, और ये चिपक नहीं रही थी। तो फिर हमें प्रॉब्लम हो गई कि अब क्या होगा। हम शीट भी खरीद लाए, अब कैसे इसको चिपकाएंगे। ये क्या हो गया? ये तो चिपक ही नहीं रहा। वेस्टेज ऑफ मनी। वॉलपेपर चिपक जाता है। ये तो चिपक ही नहीं रही बिल्कुल भी। ये क्या हो गया? पेंट पे चिपक रहा है। हाँ, यहाँ तो चिपक रहा है। नीचे खुरदरा स्पेस है, खुरदरा है वो नीचे वाला हिस्सा, इसलिए नहीं चिपक रहा, पकड़ नहीं कर पा रहा। इसलिए इस पर वो सलोचन टाइप लग जाएगा ना, या पुट्टी टाइप से। अगर इसे प्लेन कर दिया जाए तो उस पर चिपक जाएगा। फेविकोल लाया मैं, ये लगा के देखें, एकदम तो ये भी पकड़ नहीं करता, इसको टाइम चाहिए। ऐसे तो तूने ऐसे लगा दिया, साइज का भी तो फर्क है। ये पेंट लगा तैयार कर देगा, कील ठोक के देख लेते हैं। मुझे तो टेंशन सी होने लगी थी कि स्पेशली इसी काम के लिए हम दिल्ली से गांव आए थे, और ये काम अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो हमारा तो आना ही वेस्ट हो जाएगा। फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो फेविकोल लगा के देख लेते हैं। तो उसके बाद मैं हर शीट पे फेविकोल लगा रही थी, और फेविकोल लगा लगा के उसको चिपका रही थी। तो खैर उसके बाद ये चिपकने भी लगी थी और रुकने भी लगी थी।
फिर ना जो कोने वाली शीट थी तो उसमें तो हमने कीलें लगा दी और बीच वाली सभी शीट्स को हमने फेविकोल की हेल्प से ही चिपका दिया था। हम ये सोच के गए थे कि ये शीट तो खुद ब खुद चिपक जाएंगी और ये काम बड़ा इजी है और इस काम को हम शाम तक ख़त्म करके शाम को दिल्ली वापस भी आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें इस काम में लग गया था पूरा दिन और फिर हम नेक्स्ट डे दिल्ली आए हैं। पर जब ये चिपकने लग गई ना तो मन को थोड़ी शांति हो गई कि चलो जिस काम के लिए आए हैं वो हो तो जाएगा ही। और फ्रेंड्स, दीवार को हम बार बार साफ कर करके तब इन शीट्स को लगा रहे थे और ये ना पेंट पे तो बहुत अच्छे से चिपक जाती हैं। आपने देखा भी कि जो वो शीट हमने लगाई थी ना वो पेंट भी उखाड़ के ले आई थी। फ्रेंड्स, अगर आप इन शीट्स को लगाने का सोच रहे हो ना और अगर आपका सरफेस एकदम चिकना है और मतलब पेंट वगैरह प्रॉपर है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरफ ना जाएं और अगर जाएं तो फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ की हेल्प लें, लाइक फेविकोल या कील वगैरह। कील से भी ये रुक जाती हैं क्योंकि ये थोड़ी सी थिक होती हैं, जिससे ये इनको कील से भी लगाया जा सकता है। मैं हर शीट के पीछे का कवर उतारकर उस पर फेविकोल लगा रही थी और हस्बैंड इनको चिपका रहे थे और जब ये चिपकने लगी तो मन को थोड़ी तसल्ली होने लगी। और देखो फ्रेंड्स, अब ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि इसके पीछे का हिस्सा इतना ज़्यादा ख़राब होगा। ये शीट है 2x2 की। एक शीट हमें लगभग 65 रुपये की पड़ी है और लगभग 3000 का खर्चा हमारा इस रूम को करने में आया है। 400-500 रुपये तो फेविकोल के ही लगे थे। शीट तो लगभग 2600 रुपये की ये आई थी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ी। इस बात का सेटिस्फेक्शन जब रूम कंप्लीट हो गया तब हमें पड़ा है, क्योंकि रूम कंप्लीट होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। लग भी नहीं रहा था कि ये रूम इतना ख़राब हो रखा था और अब इतना सुंदर हो गया है। ये लाइन रह गई है इसके बीच में, इसको हम सोच रहे हैं दोबारा से हटा के दोबारा से लगा दें क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा ना। ये माइनर सी लाइन है पूरे उस पर ना सरफेस पे, तो देखते हैं अगर ये हट जाता है ना तो इसको दोबारा से लगा देंगे। और अब देखो ये इस पार्ट लग गया, ये पार्ट लग गया। लगने के बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। खैर लुक इसका ये रह गया, ये कटिंग करनी है इसलिए अभी ये इसको छोड़ दिया है। पहले कटिंग करेंगे मेज़रमेंट करके, इसके बाद इसको लगाएंगे। और इधर लग गया। अब ये सारा ना मेज़रमेंट करके कटिंग करना है। अब जो ये पार्ट रह गया ना तो हम इसको उतार के देखते हैं। इसके अलावा हम कमरे में कुछ भी कराते वो हमें कॉस्टली ही पड़ता, क्योंकि अगर पेंट कराते वो भी कॉस्टली पड़ जाता। और ये शीट ना ऐसी फीलिंग दे रही थी जैसे हमने रूम में टाइल्स लगवाई हो, और टाइल्स लगवाने का खर्चा तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कितना ज़्यादा आता है। इसको लगाने में हमारी मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है, ये साबित हो गया था। मैं तो ये भी सोचने लगी थी अगर इस रूम में लगाने के बाद कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा बचे तो जहाँ मेरा मंदिर है वहाँ भी कुछ एरिया ख़राब हो रखा है, मैं वहाँ भी लगा दूंगी। हस्बैंड कहने लगे पहले इस रूम को तो कंप्लीट कर ले, सपने बाद में देखना। मैंने कहा चलो जी ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं, अगर बचेगा तो देखेंगे। पर हालांकि नहीं बची थी। फिर वो कहने लगे कि पहले इसको देख लेते हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा। अगर ये चल जाता है तो मंदिर के रूम के लिए हम एक्स्ट्रा शीट और ले आएंगे, पहले इसको देखे तो सही। और ये जो जहाँ पे टीवी लगा हुआ था ना, यहाँ से टीवी तो इन्होंने पहले हटा ही दिया था, तो यहाँ बोर्ड वगैरह थे वो भी हटा दिए थे, क्योंकि कटिंग करके लगाने में दिक्कत होती और प्रॉपरली कटिंग करके लगता भी ना। तो इनको हटाने के बाद ऊपर से बोर्ड वगैरह लगा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी लगाने में और अच्छे से लग भी गया था। बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से बोर्ड ऊपर से लग भी गए थे। ये वाली दीवार हो गई है कंप्लीट। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अब ये कैसा लग रहा है, और आपने पहले भी देखा था वो कैसा लग रहा था। और अब ये सिर्फ ये एक पार्ट रह गया है और एक पार्ट लगाएंगे उधर। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक जैसा लगेगा अच्छा, इसलिए इधर लगाएंगे। तो चलो जी इसको भी पूरा कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे हिस्से रह गए थे ना जिनको मेज़रमेंट करके लगाना था, इसमें हमें ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि प्रॉपर इनकी पहले मार्किंग करनी पड़ रही थी, फिर नाप तोल के इनको काटना पड़ रहा था और उसके बाद हम इसको चिपका रहे थे, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगा था। लो भाई, ये दोनों दीवारें हमारी हो गई हैं पूरी। और इसके साथ ही ना हस्बैंड को अब बड़ी जल्दी हो रही थी क्योंकि उनको रात को एक शादी में जाना था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि यार अंधेरा हो गया, सबको करते करते दिल्ली तो हम जा नहीं पाए, एटलीस्ट जिस शादी में हमें जाना है
कम से कम मैं उसमें तो चला जाऊं। अब बाकी का काम तुम खुद देखना। तो पतिदेव मेरे लिए आधा अधूरा काम छोड़कर चले गए शादी में, और ये पूरा घर फैला पड़ा था, सामान मेरा बाहर फैला पड़ा था, और फिर मुझे अकेले ये सब करना पड़ा। फ्रेंड्स, अब ये वीडियो है नेक्स्ट डे का। मैं सुबह 5:15 बजे जग गई थी क्योंकि मुझे अब पूरी सफाई करनी थी। रात को सामान तो मैंने भैया की हेल्प से लगवा लिया था, हस्बैंड तो चले गए थे शादी में, फिर अकेले मुझसे ना लगता तो मैंने भैया की हेल्प ली। और अब मुझे घर में बहुत अच्छे से झाड़ू लगानी थी और पोछा लगाना था, तो मैं पूरे सामान को हटा हटा के अच्छे से सफाई कर रही थी। डबल बेड की चादर तो मैंने रात को ही चेंज कर दी थी जब सामान लगाया था, लेकिन अंदर वाले रूम की चादर मैंने अभी चेंज कर दी। पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर से अंदर आई, और अंदर मैंने ये जो टेबल वगैरह है इन सबको मुझे अच्छे से साफ करना था, क्योंकि टेबल में शीशे के अंदर बहुत डस्ट घुसी हुई थी। मैंने शीशा हटाया और उसके बाद अच्छी तरह से टेबल को भी साफ किया। मैंने पूरे सामान की बहुत अच्छे से डस्टिंग की थी। घर के सारे रूम की अच्छे से सफाई करने के बाद मैंने पूरे घर को अच्छे से धो डाला। पहले तो मैं अंदर पोछा लगाने लगी थी, फिर देखा बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल निकल रही है, पोछे से साफ नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने अंदर भी 2-3 रूम में पानी डाल के अच्छे से धो दिया था। बस अंदर के 2 रूम ऐसे बचे थे जिनमें मैंने लास्ट में पोछा लगाया था, और मैंने काफ़ी सारा पानी डाल के इसको धोया था। और हस्बैंड रात को शादी में से आए थे लगभग 1:30 बजे, तो मैंने उनको नहीं जगाया था। मुझे ये था जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं हस्बैंड को जगाऊंगी, और उसके बाद मेरा सिर्फ नहाना रह जाएगा और वो भी नहा धो लेंगे। और जब घर एकदम साफ सुथरा हो जाता है तो एक अलग ही सुकून मिलता है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, कल आपने वीडियो देख ली थी, हम लोगों ने लगा दिया था वॉलपेपर, और कल आपने इस रूम की हालत देखी थी कैसी थी, और आज आप इस रूम की हालत देख सकते हैं अब कैसी है। अगर आपको हमारी हालांकि पूरा दिन की मेहनत लगी है सबको करने में। सुबह मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया, अंदर से लेके बाहर तक पूरा, पहले अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगाई और फिर क्लीन पोछा सब कुछ वाइप पोछ के फिर सारे घर की कर दी मैंने धुलाई। और अब हमें जाना है दिल्ली। अब हम जा रहे हैं दिल्ली क्योंकि तो अब हमें वापस जाना है, कल हस्बैंड की ड्यूटी है। तो फाइनली आप लोग देख लीजिए लुक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा, ये रिनोवेशन कैसा लगा। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।